अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आजकल मुल्क में हर तरफ बिजली के बेतहाशा बिलों का जिक्र है और वहीं ये जिक्र भी हो रहा है कि कहां कहां मुफ्त बिजली देकर आवाम को लूटा जा रहा है। अगर बात करें मुल्क में बिजली चोरी या ऐसे लोगों की जो मुफ्त बिजली हासिल कर रहे हैं, तो ये हुकूमत पाकिस्तान को सालाना 520 अरब रुपए का टीका लगता है, जिसमें से कम 300 अरब रुपया हुकूमत बचा सकती है और अवाम के फी यूनिट बिल की कॉस्ट में 10 रुपए का एक बहुत बड़ा वाजिया कमी ला सकती है। इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात की जाती है कि वापडा के रिटायर्ड मुलाजमीन, हाजिर सर्विस मुलाजमीन को बिजली के बिल, बिजली के यूनिट्स मुफ्त किए जाते हैं। तो बिल्कुल लेटेस्ट फिगर आई है। वापडा में काम करने वाले बिजली की तकसीमकार कंपनियां जैसे लेस्को, फेस्को, मैप्को वगैरह जो बिजली मुहैया करती हैं वो, और जेनकोस, इनमें काम करने वाले 1,89,000 मुलाजमीन हैं जिन्होंने पिछले साल 34 करोड़ यूनिट्स मुफ्त बिजली के इस्तेमाल किए हैं। और इसकी अगर हम मालियत डिस्कस करें, कोई 17.5 से 20 अरब रुपए की बिजली ये लोग मुफ्त इस्तेमाल कर गए हैं। फिलहाल जो फैसला किया गया है कि अफसरान से ये सहूलत ली जाएगी 17 से 22वें ग्रेड तक, तो टोटल में से 25% यूनिट्स कम होंगे। आप समझ लीजिए सिर्फ 4.5 से 5 अरब रुपए की जो सहूलत है वो खत्म की जा रही है। फिर पाकिस्तान में मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाली कौन सी शख्सियत है? सदर पाकिस्तान। उन्हें लामहदूद बिजली के यूनिट इस्तेमाल करने की इजाजत है और इवन रिटायर होने के बाद, घर जाने के बाद भी, तो उन्हें 2000 यूनिट पर मंथ बिजली के यूनिट्स फ्री हैं, यानी 1.5 लाख रुपए का बिल बिला वजह फ्री है। ये मैं समझता हूँ सरासर ज्यादती है। रिटायरमेंट के बाद किस चीज के फ्री यूनिट्स दे रहे हैं? सदर ने कोई इतना एहसान नहीं किया होता। फिर गवर्नर स्टेट बैंक, वो भी जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करें उनके लिए फ्री है। उनके बिहाफ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पेमेंट करता है। फिर चेयरमैन नैब को बहुत नवाजा है, जो हालिया चेयरमैन नैब है, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जितनी जो बरात हैं वो दी है पीडीएम की हुकूमत ने। 17 लाख रुपया सैलरी लैदा, 2000 यूनिट्स बिजली के इसके अलावा है। हम किस दिन ये भी डिस्कस करेंगे कि बड़े बड़े अफसरान को कितने 100 लीटर मुफ्त पेट्रोल मिलता है। सिर्फ सरकारी अफसरान को हर साल 225 अरब रुपए का पेट्रोल मिलता है फ्री गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए। चेयरमैन नैब को तमाम तर सैलरीज, फ्री यूनिट्स के अलावा 1,75,000 रुपए का पेट्रोल भी मिलता है, 600 लीटर पेट्रोल। फिर बात करें हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, उन्हें 800 यूनिट्स मुफ्त बिजली के मिलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको रिटायरमेंट के बाद भी 2000 यूनिट्स तक मुफ्त मिलते हैं बिजली के पर मंथ। वज़रा को किसी किस्म के बिजली के बिल मुफ्त नहीं दिए जाते, उनको 22,000 रुपए की रकम दी जाती है, उसमें यूटिलिटीज की कॉस्ट होती है, उससे देते हैं। मैं समझता हूँ ये अच्छा तरीका है। जिसे भी आपने कहना है एक खास अमाउंट उसकी सैलरी में दे दें, ताकि कल को जैसे जैसे यूनिट महंगा हो रियासत पर बर्डन आए और वो शख्स अपनी कंजम्पशन कम करे। यहाँ पर होता ही है, मैंने बहुत सारे वापडा मुलाजमीन को देखा है कि वो लोग बेदरेग बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि यार इतने यूनिट हमारे पास है, इतने तो कंज्यूम करना ही है। जब उन्हें पता होगा कि हम भी अपने पैसों से अकोमोडेट करेंगे हुकूमत को, तो वो कम बिजली इस्तेमाल करेंगे, तो रियासत का भी फायदा है, उनको भी कोई एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा सस्ती बिजली इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी मिसाल 2-3 सूरतों में आपको दूंगा। कराची के अंदर पेप्सी की फैक्ट्री और कोका कोला की फैक्ट्री, इन दोनों का मुआवजा करें तो दोनों के बिलों के अंदर 300% का फर्क है। इनमें से एक फैक्ट्री पाकिस्तान की लोकल गैस इस्तेमाल करती है और उससे बिजली बनाती है, जिसे टेक्निकल टर्म में कैप्टिव पावर कहा जाता है। तो उसका बिल दूसरी फैक्ट्री से 300% कम है, उस फैक्ट्री से जो कि हमारे आम ग्रिड से बिजली लेती है। याद रहे, कराची और बलोचिस्तान क्योंकि गैस ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो यहां की फैक्ट्रियों को एक सहूलत दी गई है कि वो पाकिस्तानी गैस जो कि इंतहाई सस्ती है वो इस्तेमाल करके अपनी बिजली पैदा करें और उससे फायदा उठाएं।
जबकि बाकी पाकिस्तान में सहूलत ऐसा नहीं है। फिर बात करते हैं, एक बहुत बड़ा मॉल है कराची के अंदर, वो भी पहले एक फैक्ट्री हुआ करती थी, फैक्ट्री खत्म होगी, वो इलाका शहर के अंदर आ गया तो उसको मॉल में कन्वर्ट कर दिया गया। अब वहां पर कैप्टिव पावर की पूरी एक इंस्टॉलेशन है, वहां पर जनरेटर लगे हुए हैं, वो अपनी बिजली खुद पैदा करते हैं और उनका बिजली का बिल भी उसी साइज के एक और शॉपिंग मॉल की निस्बत 300% कम है। अब समझ लीजिए इन दोनों का अरबों रुपए का सालाना बिल कम हो जाता है लोकल गैस इस्तेमाल करने के सबब। इस तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें लोकल गैस दी हुई है बिजली पैदा करने की। एक तरफ हमारे पास बिजली जरूरत से ज्यादा है, दूसरी तरफ हमने ऐसे सेठों को नवाजा हुआ है जो हमारी इंतहाई सस्ती गैस इस्तेमाल करते हैं अपने पुराने जनरेटर्स के अंदर, कैप्टिव पावर प्लांट्स के अंदर, उससे बिजली पैदा करते हैं सस्ती, जबकि रियासत पाकिस्तान से बिजली नहीं लेते। फिर एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है सिंध की, उसको गैस दी हुई है कैप्टिव पावर के लिए, वो सालाना 1.5 अरब रुपया गैस का बिल देती है, जबकि वही कंपनी अगर अपनी एनर्जी के नीड्स के लिए बिजली खरीदे तो उसका बिल 3.5 से 4 अरब रुपए आए, जो कि बाकी कंपनियां खरीद रही हैं बिजली, लेकिन ये चूंकि पुरानी कंपनी है, इन्होंने मिल मिला के अपनी सेटिंग की हुई है, तो अब समझ लीजिए 2.5 से 3 अरब रुपए का मुनाफा इस कंपनी को दूसरी कंपनियों की निस्बत वैसे ही हो रहा है। फिर इसने बिस्किट बेचकर, चॉकलेट्स बेचकर जो मुनाफा कमाना है वो इसके अलावा है। तो ये नाम हम इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि हम जिस सोर्स से ये डिटेल्स ली हैं उस सोर्स ने भी नाम डिस्क्लोज नहीं किए। तो वो पता है अदालतों में लोग चले जाते हैं, हर जाने के नोटिस आते हैं। उस आर्टिकल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। अली खजर साहब एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा बिजनेस रिकॉर्डर में। उसके बाद बात करें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा पुराना कर्जा ऐसा लिया हुआ है जिसकी वजह से हर यूनिट में 3 रुपए 23 पैसे हमें इजाफी देने पड़ते हैं। वो कर्जा हुकूमत राइट ऑफ कर सकती है, अपने पेटे डाल सकती है, हर यूनिट में 3 रुपए 23 पैसे की लोगों को एक रिलीफ दे सकती है। फिर 17 चाइनीज पावर प्लांट लगे हुए हैं 11,000 मेगावाट के, उनकी वजह से भी हमारे बिजली के बिलों में फिलहाल 7 रुपए इजाफी आ रहे हैं। अगर हम इनके साथ बैठकर इनके कर्जे रीशेड्यूल कर दें तो 7 रुपए फी यूनिट मुझे और आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। इन दोनों को क्लब कर लें, पुराने कर्जे और चाइनीज कर्जे, तो 10 रुपए यूनिट, तो यहां से हमें फायदा मिल सकता है। इसके अलावा मुल्क में जो बिजली चोरी होती है, ये लाइन लॉसेस जो है 22 करोड़ बिजली के यूनिट जाया करते हैं, उनमें से हम आधे भी बचा लें तो 250 से 300 अरब रुपए हम हर साल अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। ये करने के काम है, मुश्किल फासले जरूर है, लेकिन मैं समझता हूं वक्त आ गया और हुकूमत की मजबूरी बन गई है कि जब तक हमारी हुकूमतें अब ये काम नहीं करेंगी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सिंध के अंदर मौजूद जो बड़े बड़े सेठ हैं वो सालाना 200 अरब रुपए कमाते हैं सस्ती गैस लेकर, उससे बिजली पैदा करके, जबकि वो लोग उसी रेट पर बिजली ले जिस रेट पर पूरे पाकिस्तान वाले और सिंध के छोटे सेठ, छोटे कारोबारी लोग लेते हैं। यकीन कीजिए 200 अरब रुपए उनकी जेबों से निकलकर रियासत की जेब में आएंगे और रियासत के ऊपर बर्डन कम होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।